नमस्कार, आप देख रहे हैं बंगाल मिरर। पश्चिम बर्धमान, आसनसोल, दुर्गापुर और पूरे शिल्पांचल की हर खबर सटीक और सबसे भरोसेमंद अंदाज में। राजनीति, अपराध, विकास, खेल, कारोबार और हर जरूरी अपडेट सिर्फ एक क्लिक पर। सच्ची, तेज और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जुड़े रहिए बंगाल मिरर के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बंगाल मिरर, हर खबर पर पैनी नजर। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। नित्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए पश्चिम बर्धमान जिला प्रशासन ने अब सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार सुबह आसनसोल के बाजार में जिलाधिकारी एस पन्नाबलम के नेतृत्व में अचानक बाजार निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस दौरान चीनी, चावल, प्याज समेत कई जरूरी सामानों की कीमतों की जांच की गई। प्रशासन ने थोक और खुदरा बाजार के दामों में अंतर भी देखा और ये पता लगाया कि कहीं बिना वजह कीमतें तो नहीं बढ़ाई जा रही है। जिलाधिकारी एस पन्नाबलम ने साफ कहा कि कोई भी व्यापारी बिना उचित कारण जरूरी सामानों के दाम नहीं बढ़ा सकता। बाजार में किसी तरह की अनियमितता या गड़बड़ी मिलने पर कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को इस मुद्दे पर बैठक की थी। उनके निर्देश के बाद पश्चिम बर्धमान में कुल 4 टास्क फोर्स बनाई गई है। 2 नगर निगम क्षेत्रों में 2 टास्क फोर्स और दोनों अनुमंडलों में SDO के नेतृत्व में 2 और टास्क फोर्स काम करेंगी। ये चारों टीमें अब जिले के अलग अलग बाजारों में लगातार निगरानी करेंगी। खासतौर पर चीनी, चावल और प्याज की कीमतों पर नजर रखी जाएगी। इसके साथ ही दुकानों में सामान के वजन में किसी तरह की हेराफेरी तो नहीं हो रही है, इसकी भी जांच होगी। प्रशासन ने व्यापारियों को स्पष्ट संदेश दिया है, जरूरी सामानों की कीमतों में मनमानी या वजन में धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बाजार में कुछ आइटम का रेट बढ़ गया। कल इसके लेके मुख्यमंत्री सर का मीटिंग भी हुआ, बैठक भी हुआ। सारा सीनियर ऑफिसर उपस्थित थे। उनका निर्देश में टास्क फोर्स बनाए हैं। जिला में 4 टास्क फोर्स बनाए हैं। हमारा जिला में पश्चिम बर्धमान में 2 कारपोरेशन का लेके 2 टास्क फोर्स, DC डिप्टी कमिश्नर ADPC वहाँ नेतृत्व देंगे और रूरल एरिया में SDOs नेतृत्व देंगे। ये सारा मार्केट विजिट करेंगे। होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस और कंज्यूमर क्या दाम में खरीद रहे हैं, ये सब कंपैरिजन होगा। और जो वेइंग स्केल होता है, वेइंग स्केल को हम चेक करेंगे लीगल मेट्रोलॉजी। और ब्लैक मार्केटिंग होर्डिंग ये कहीं है कि ना, ये भी हम कवर रखेंगे। EB है यहाँ, इन्फोर्समेंट ब्रांच है, DC सेंट्रल है यहाँ। तो ये सब चेक करके कहीं अगर त्रुटि मिला है तो ज़रूर एक्शन होगा। और आज हम सभी आए हैं, सारा सीनियर ऑफिसर, ये मैसेज देने के लिए कोई बिना कारण है दाम बढ़ने से उनका अगेंस्ट में एक्शन होगा। चीनी का दाम बहुत ही बढ़ गया। इनका कहना है जो जगह से आ रहा है वहाँ से बढ़ गया, बट वो हम चेक करेंगे। जो जगह होलसेल हमारा स्टॉकिस्ट है, होलसेल का पूरा हम चेक करेंगे। और जगह से लेके आते हैं वो वाउचर भी चेक करेंगे, वहाँ से भी कांटेक्ट करेंगे। हम इंश्योर करेंगे कहीं बिना कारण है दाम बढ़ नहीं रहे। और स्टॉक जो लिमिट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्टॉक सेट किया उसके ऊपर होना नहीं चाहिए, एक भी हम चेक करेंगे। सर, होलसेल और रिटेल में कुछ फर्क नजर आ रहा है सर? कितना डिफरेंस देखिए, ये तो हम प्रिलिमिनरी इंस्पेक्शन किए हैं। कुछ दाम में फ़र्क आ रहा है, वो हम नोट किए हैं। वो ऑलरेडी हम पूरा चेक करेंगे, चेक करके उसके ऊपर एक्शन लेंगे। ठीक है। आसनसोल, बर्नपुर, शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं
कोई भी आयोजन हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। आसनसोल के मनोज सिनेमा हॉल के पास सोमवार को कई महिलाओं ने सड़क जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने बेबी नाम की महिला पर कथित तौर पर पैसे लेने, धमकी देने और मारपीट समेत कई गंभीर आरोप लगाए। महिलाओं का आरोप है कि बेबी राज्य के मंत्री अग्निमित्रा पाल के घर काम करती है और कथित तौर पर मंत्री तथा उनके कर्मचारी पंकज का नाम लेकर लोगों पर प्रभाव जमाने और काम करने के नाम पर पैसे लेने की कोशिश करती है। एक बुजुर्ग महिला ने आरोप लगाया कि उनके बेटे ने बेबी को करीब 80,000 रुपए उधार दिए थे। पैसे वापस मांगने पर कथित तौर पर उनके साथ मारपीट की गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की। पुलिस के आश्वासन के बाद सड़क जाम हटाया गया और बाद में थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। बेबी या मंत्री अग्निमित्रा पॉल की ओर से भी इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आज बेबी सरकार बोल के एक महिला है जो कुंवरपुर की लेडीज लोग को, जेंट्स को सबको चमका रही है, क्योंकि वो बोलती है हम दीदी के पास, अग्निमित्रा दीदी के पास नौकरी कर रहे हैं। वो कुछ भी होता है तुरंत वहाँ से कॉल कर देती है। यहाँ वो सबको चमका रही है, जान का लड़का लोग को जान से मारने का धमकी दे रही है। कौन चमकाया? रूबी सरकार, सॉरी बेबी सरकार। कौन है बेबी सरकार? पहले वो टीएमसी में थी, अभी वो अग्निमित्रा पाल दीदी का साहब नौकरी का काम करती है, ठीक है, परिचालिका का काम करती है, खाना बनाती है। उनका नाम लेके सबको 4 महीने से उत्पन्न कर रही है, धमकी दे रही है, गाली दे रही है। एक साथ पैसा देना चाहिए, नहीं दे रही। मेरा नाम पूनम बावरी है। आप लोगों का आगे का मांग क्या है? आगे का मांग है कि बेबी सरकार को कम से कम पुलिस पकड़े, बेबी सरकार को बुला के पूछा जाए वो क्यों कर रही है, क्यों दीदी का नाम खराब कर रही है, क्यों अग्निमित्रा पाल दीदी का नाम खराब कर रही है। दीदी सबके डिप्टी सीएम है, जिनसी उनकी नहीं है। आसनसोल और दुर्गापुर के लोगों के लिए जरूरी खबर है। आगामी 12 सितंबर को दोनों अदालत परिसरों में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। पश्चिम बर्धमान जिला लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की सचिव आम्रपाली चक्रवर्ती ने बताया कि लोक अदालत का आयोजन हर 3 महीने में किया जाता है। इसका उद्देश्य कम गंभीर मामलों और आपसी सहमति से सुलझाए जा सकने वाले विवादों का जल्द निपटारा करना है। लोक अदालत में मोटर वाहन, ट्रैफिक दुर्घटना, लोन नहीं चुकाने, जमीन जायदाद समेत कई मामलों का निपटारा किया जा सकता है। ऐसे मामलों पर भी विचार हो सकता है जो अभी अदालत तक नहीं पहुंचे हैं। खास बात यह है कि लोक अदालत की प्रक्रिया काफी सरल है। इसमें हर मामले में वकील रखना जरूरी नहीं है और पक्षकार खुद भी अपनी बात रख सकते हैं। लोक अदालत में दिए गए फैसले अंतिम होते हैं और उनके खिलाफ सामान्य तौर पर अपील नहीं की जा सकती। वहीं कई मामलों का निपटारा आपसी सहमति से अपेक्षाकृत कम जुर्माने या भुगतान में किया जा सकता है। इसलिए अगर आपका भी कोई उपयुक्त मामला लंबित है तो 12 सितंबर की लोक अदालत आपके लिए जल्द समाधान का एक महत्वपूर्ण अवसर हो सकती है। নমস্কার, আমার নাম আম্রপালি চক্রবর্তী। আমি বর্তমানে পশ্চিম বর্ধমানের জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সচিব। আজকে আপনাদের সম্বন্ধে লোক আদালত এবং সেই বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখব। লোক আদালত এমন একটি বিচার প্রক্রিয়া যেটা হলো বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া। ভারতবর্ষে সেটি চালু হয়েছে 1987 সালের যে আইন রয়েছে তার মাধ্যমে। লোক আদালত বছরে 3 বার করে হয়, ন্যাশনাল লেভেল 4 বার করে হয় প্রত্যেক 3 মাস অন্তর।
এবার আসন্ন লোক আদালত যেটি হচ্ছে সেটি আগামী মাসের 12 তারিখে সম্পন্ন হবে, অনুষ্ঠিত হবে এবং এই লোক আদালত আসানসোল কোর্টের কোর্ট প্রেমাইসিসে এবং দুর্গাপুর কোর্টের কোর্ট প্রেমাইসিসে অনুষ্ঠিত হবে। লোক আদালতের মাধ্যমে আমরা যে সমস্ত কেসগুলো বিবেচনা করি এবং নিষ্পত্তি করে থাকি সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো সিভিল কেসের ক্ষেত্রে জমিজমা সংক্রান্ত মামলা, তারপরে লোন সংক্রান্ত মামলা, মানি স্যুট, মানি এক্সিকিউশন, এই ধরনের কেসেসগুলো, কিংবা মোটর অ্যাক্সিডেন্ট কেস, ক্লেম কেস যাদের পেন্ডিং রয়েছে কোর্টে সেই মামলাগুলো, এবং ক্রিমিনাল কেসের ক্ষেত্রে চেক বাউন্সের মামলা, পেটি অফেন্সেস কিংবা ট্রাফিকের কেস যেগুলো কোর্টে পেন্ডিং রয়েছে। এ তো গেল কোর্ট পেন্ডিং মামলা। যে মামলাগুলো কোর্ট অবধি আসেনি, প্রি লিটিগেশন স্তরে রয়েছে, সেই মামলাগুলো কিন্তু নিষ্পত্তি করা সম্ভব লোক আদালতের মাধ্যমে। যেমন ব্যাংকের থেকে কেউ লোন নিয়েছেন কিন্তু লোন ফেরত দিতে পারছেন না, সেই ধরনের মামলা কেসগুলো হয় লোক আদালতের মাধ্যমে, সুষ্ঠুভাবে নিষ্পত্তি হয়। এছাড়া যে কোনো প্রি লিটিগেশন মামলা সেগুলোও কিন্তু নিষ্পত্তি হয়। এছাড়া কোর্ট পেন্ডিং মামলা যেগুলো 125 বধূ নির্যাতনের যদি কোনো মামলা থাকে, 125 খরপোশের মামলা, সেগুলো কিন্তু লোক আদালতের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়। লোক আদালতের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করার অনেক সহজ উপায়, কারণ কি এটি প্রথম কথা অতটা সময় লাগে না এবং খুব সুলভে হয়ে যায়। যদি কারোর ফাইন হয় তাহলে ফাইন অ্যামাউন্ট ছাড়া আর কোনো অ্যামাউন্ট সেখানে দিতে হয় না। লোক আদালতের মাধ্যমে বিচারের পরে যে অর্ডারটা পাওয়া যায় সেই অর্ডারটা কিন্তু যে কোনো জায়গায় যে কোনো। पांडेश्वर में डालूर बांध रेलवे फाटक बंद करने के फैसले के खिलाफ मंगलवार को करीब 1000 लोगों ने सड़क पर उतरकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि रेलवे फाटक बंद होने से पांडेश्वर व्यावहारिक रूप से 2 हिस्सों में बंट जाएगा और हजारों लोगों की परेशानी बढ़ जाएगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पांडेश्वर थाना पुलिस, रेलवे अधिकारी और सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए। प्रदर्शन में पांडेश्वर के भाजपा विधायक जितेंद्र तिवारी भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा तक किसी भी हालत में रेलवे फाटक बंद नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने रेलवे से इस संबंध में बातचीत की बात कही और पूजा के बाद स्थानीय लोगों व चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों के साथ अस्थायी समाधान तलाशने का आश्वासन दिया। वहीं रेलवे के मुताबिक डालूर बांध लेवल क्रॉसिंग को अस्थायी रूप से बंद करने का नोटिस जारी किया जा चुका है। 25 अगस्त 2026 से फाटक बंद कर नवनिर्मित रोड ओवरब्रिज का इस्तेमाल करने को कहा गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि फाटक बंद होने से बीडीओ कार्यालय, भूमि विभाग और नए थाना भवन जैसे महत्वपूर्ण स्थानों तक पहुंचने के लिए लोगों को लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि फैसला वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन और बड़ा किया जाएगा। वापस जाना पड़ेगा और दुर्गा पूजा के बाद यहाँ का व्यवसायी समिति, यहाँ पर रहने वाले लोग, पुलिस प्रशासन, रेल बैठक करे, रास्ता निकाले, आदमी का क्या होगा नहीं होगा, उसके बाद में जो आलोचना होगा। जब तक कोई आलोचना नहीं होता है तब तक ये सब करना नहीं चलेगा। आज हम लोग खुद आए हैं और आने वाले दिन में कोई जबरदस्ती करने के लिए आता है, आप लोग आप बोल के जाना, रोकिए, एकदम रोकिए, पूरा समर्थन। ठीक है सर, बिना आलोचना आज उन लोग से रिक्वेस्ट किए हैं, रेल के जो लोग आए हैं उनको रिक्वेस्ट किए कि आज आप लोग वापस चले जाइए। हमको उम्मीद है वो लोग वापस चले जाएंगे। वापस चले जाते हैं तो एजुकेशन खत्म कर दीजिएगा, दुर्गा पूजा के बाद बैठ के बात होगा, जो होगा बाद में देखा जाएगा, अभी सब कुछ नहीं होगा। लेकिन बिना आलोचना किए, बिना किसी से बात किए हम लोग का ये सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार किसी को अलाउ नहीं करेगी। या हजारों हजार आदमी को तकलीफ दे दिया जाए तो किसी को अलाउ नहीं करेगी। पहले जब ये निर्णय हुआ था उस समय नहीं था, आप जानते हैं, उस समय जो लोग थे वो लोग सहमति दिए थे, उसका आज फल हम लोग को भोगना पड़ रहा है। लेकिन आने वाले दिन में यहाँ का आदमी को तकलीफ नहीं हो, इसके लिए जो कुछ करना पड़ेगा सब हम लोग करेंगे। जमुड़िया बाजार में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 30 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान स्थानीय निवासी सनी गुप्ता के रूप में हुई है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक सनी गुप्ता मोटरसाइकिल से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान जमुड़िया बाजार इलाके में गिट्टी लदे एक ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद सनी ट्रैक्टर के पहिए की चपेट में आ गए और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में तनाव फैल गया। घटना से नाराज स्थानीय लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर
जमुनिया बाजार की सड़क पर कई घंटों तक विरोध प्रदर्शन और सड़क जाम किया। प्रदर्शनकारियों ने मृतक के परिवार को उचित मुआवजा देने और सड़क पर भारी वाहनों की आवाजाही को लेकर प्रशासन से ठोस कदम उठाने की मांग की। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। घटना को लेकर इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। कि अनलीगल टाइप का जो है ट्रैक्टर जिसका कोई लाइसेंस नहीं है, गाड़ी का कोई इंश्योरेंस नहीं है, ड्राइवर का किसी तरह का भी कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, इस तरह का जितना भी ट्रैक्टर है सब मैं प्रशासन से बोलूँगा इस सब का टोटल का इंक्वायरी हो, उसके बाद में रोड में चला। आज जो घटना घटी है 35 साल का एक लड़का जो युवा घर का एक काम काज करके अपने घर को संभालने वाला लड़का आज ट्रैक्टर का चपेट में आने से उनकी मृत्यु हो गई। तो प्रशासन से अनुरोध करना चाहता कि इस तरह की जो गतिविधि हो रही है, बेलगाम ट्रैक्टर जो चल रहे हैं बिना किसी कागज पत्र वैध आकार से, इसके ऊपर प्रशासन सचेत होकर इस पर कार्रवाई करे। अभी अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग अभी चाह रहे हैं कि वो जो गरीब लड़का था किसी तरह उसके परिवार के लिए भरण पोषण या उनको एक कंपनसेशन मिला जाए और जो बाद में कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत जो कार्रवाई हो वो सक्षम हो। आपका नाम? हमारा नाम अशोक कुमार नोनिया। कुल्टी में दिन दहाड़े 72 वर्षीय वृद्धा के गले से सोने की चेन छिनतई के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कुल्टी थाना पुलिस ने इस मामले में हीरापुर थाना क्षेत्र के रहने वाले दयामय सिन्हा और बाबलू दास को गिरफ्तार किया है। दोनों को 20 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने अदालत में पेश करने के बाद दोनों को 4 दिनों की पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान पुलिस को छिनतई की गई सोने की चेन के बारे में अहम सुराग मिला। जांच के मुताबिक करीब 10 ग्राम वजन की सोने की चेन दयामय सिन्हा के घर में रखी गई थी। इसके बाद पुलिस ने वहां छापेमारी कर चेन बरामद कर ली। दरअसल 12 अगस्त की सुबह विराजपल्ली इलाके में अपनी नातिन को स्कूल वाहन में बैठाने के बाद घर लौट रही 72 वर्षीय मंजू मित्र के गले से अचानक सोने की चेन छीन ली गई थी। सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई और आखिरकार 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार दयामय सिन्हा को फिलहाल इस वारदात का मुख्य आरोपी माना जा रहा है। घटना में और कौन-कौन शामिल है इसकी जांच जारी है। आसनसोल गर्ल्स कॉलेज में मंगलवार को जिला स्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता 2026-27 का आयोजन किया गया। पश्चिम बर्धमान जिला प्रशासन की पहल पर आयोजित इस प्रतियोगिता के साथ क्विज, तात्कालिक भाषण और निबंध प्रतियोगिताएं भी हुई। कार्यक्रम का उद्घाटन आसनसोल उत्तर के विधायक और कॉलेज की गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष कृष्णनंदू मुखोपाध्याय ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर स्वाति नंदी चक्रवर्ती समेत कई लोग मौजूद रहे। प्रतियोगिता में पश्चिम बर्धमान जिले के 11 कॉलेजों से करीब 170 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। विधायक कृष्णनंदू मुखोपाध्याय ने कहा कि युवा संसद जैसी प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में तर्क क्षमता, नेतृत्व कौशल, लोकतांत्रिक चेतना और देश के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करती है। वहीं कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि प्रतियोगिता के विजेता आगे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। आसनसोल के चांदमारी स्थित राइफल क्लब में आज से ईस्ट जोन शूटिंग चैंपियनशिप का शानदार आगाज हुआ। प्रतियोगिता का आयोजन 25 से 30 अगस्त तक किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह में राज्य के खेल मंत्री डॉक्टर इंद्रानील खां, आसनसोल उत्तर के विधायक कृष्णनंदू मुखर्जी, CLISP BSP के डायरेक्टर इंचार्ज सुरजीत मिश्रा और पश्चिम बर्धमान के जिलाधिकारी S पन्नाबलम समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। चैंपियनशिप में पश्चिम बंगाल के अलावा बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार से चैंपियन निशानेबाज हिस्सा ले रहे हैं। आयोजकों के मुताबिक इस प्रतियोगिता में करीब 900 प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है।
पिस्टल और राइफल शूटिंग की विभिन्न स्पर्धाओं में निशानेबाज अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिता के दौरान 28 अगस्त को पुरस्कार वितरण किया जाएगा, जबकि 30 अगस्त को चैंपियनशिप का समापन होगा। आयोजकों का कहना है कि ईस्ट जोन शूटिंग चैंपियनशिप के आयोजन से आसनसोल को राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग प्रतियोगिताओं की मेजबानी के लिए एक नई पहचान मिलेगी और स्थानीय खिलाड़ियों को भी बड़े मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। अंडाल ब्लॉक के उखड़ा ग्राम पंचायत में मंगलवार को सर्वसम्मति से काजल पांडे को नया उप प्रधान चुना गया। पंचायत के कॉन्फ्रेंस हॉल में उप प्रधान के चुनाव को लेकर बैठक हुई। पंचायत के कुल 26 वर्तमान सदस्यों में से 24 सदस्य बैठक में मौजूद रहे। बैठक में पंचायत सदस्य दयामय सिंह ने काजल पांडे के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका समर्थन अनिल कुमार बर्नवाल ने किया। उप प्रधान पद के लिए कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं होने के कारण काजल पांडे को निर्विरोध और सर्वसम्मति से नया उप प्रधान घोषित कर दिया गया। गौरतलब है कि इसी महीने की 4 तारीख को शरण सैगल ने निजी और शारीरिक कारणों का हवाला देते हुए उप प्रधान पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद नए उप प्रधान के चुनाव की प्रक्रिया शुरू की गई थी। প্রধান নির্বাচী যেভাবে আমাদের প্রসেস আছে, সরকারি প্রসেস, সেই প্রসেসেই হলাম। আর আমাদের 26 জনের মেম্বার মধ্যে 24 জন আজ অ্যাটেন্ড আছে। অ্যাটেন্ডের মধ্যে সর্বসম্মতভাবেই আমি নির্বাচিত, আমাকে আমার মেম্বাররা করেছে। কি নাম প্রস্তাব? তার জন্য ধন্যবাদ। আপনার নাম কি প্রস্তাব? প্রস্তাব করেছে দয়াময় সিং, আর আপনার সমর্থন করেছে লালাদা আমাদের। আপনি কিভাবে পঞ্চায়েতে কাজ করবেন বলে ঠিক? পঞ্চায়েতে কাজ বলতে যেমন কাজ তেমনি করতে হবে আমাকে। আমি তো এলাকায় কাজ করেছি, ছোটোখাটো আমার এলাকায়, কিন্তু এবারে যখন আমার একটা বৃহৎ এলাকা হলো তখন কাজ তো করতেই হবে, আর কাজ করে আমাদেরকে দেখাতে হবে। আর আপনারা যদি অনুমতি দেন তো আমি একটা অন্য টপিক নিয়ে उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।